रात के अंधेरे में चोरों की धमाल, 4 मंदिरों के ताले तोड़े। सांगट पुनावली गोवल में चोरों की धमाल, एक ही रात में 4 मंदिरों के ताले तोड़कर मंदिरों से चांदी के जेवरात, सेवा सामग्री और नकदी चुराकर फरार हो गए। यह वारदात रात्रि को 1 से 1:30 बजे के आसपास हुई। वारदात के समय गांव में बिजली बंद थी। बदमाशों ने इसी का फायदा उठाते हुए मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हमारे सांगट खुर्द में रात्रि के समय पिछले 1 महीने से बिजली कटौती हो रही है, जिससे चोरों को अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी की वारदात कर रहे हैं। गत रात्रि सांगट खुर्द, कुनावली और गोवल में 4 मंदिरों के ताले तोड़े और चांदी के 76 एवं सेवा सामग्री सहित नकदी चुरा ली, जिससे प्रशासन से निवेदन है कि बिजली कटौती का समय 5 से 8 बजे तक कर दिया जाए, जिससे ग्रामीणों को इस नुकसान नहीं झेलना पड़े। गांव में रात्रि के समय बिजली की अघोषित कटौती अब ग्रामीणों के ऊपर भारी पड़ने लगी है। रात्रि को सांगट खुर्द में चारभुजा मंदिर से श्री कृष्ण भगवान की पीतल की आधा किलो मूर्ति चोरी कर ली। यह वारदात के समय बिजली गुल होने की वजह से लोग घरों पर सो रहे थे। इस दौरान लोगों की जाग होने से बदमाश मौके से फरार हो गए। इसके बाद साथ ही श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति चोरी कर ले गए। इसके बाद इसी गांव में भेरूजी बाबाजी मंदिर में चांदी का छतर, तीन चांदी के मुकुट, साथ ही दान पेटी को तोड़ने का भी प्रयास किया। इसके बाद पुनावली में घुघरिया भेरूजी बाबाजी मंदिर में चोरी की, साथ ही गोवल में मंदिर में चोरी हुई। घोषित बिजली कटौती से पूरे अपने राजसमंद जिले की हालत बिल्कुल बेकार हो रखी है और आए दिन जंगली जानवरों के साथ साथ अब तो चोर भी रात को चोरी करने के लिए, रात को जैसे ही लाइट जाती है, लाइट की उस फिराक में रहते हैं कि लाइट जाते ही चोर अब घरों में घुस जाते हैं और अंधेरे का फायदा उठा के चोरी करते हैं। आए दिन मंदिरों में, घरों में, बहुत सारी जगह पर ऐसे चोरियां हो रही है। और ग्रामीण क्षेत्र में कटौती जो कर रखी है इन्होंने, उसमें कोई भी बिना सूचना के आधार पर भी इन्होंने ये कटौती कर देते हैं। और कटौती में भी कोई फिक्स नहीं है कि दिन में करेंगे रात में। अभी रात में कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी दिन में भी 2 घंटे, 3 घंटे, ऐसे आए दिन हम लोग समस्या का सामना कर रहे हैं। आए दिन जंगली जानवर गाँव में आ जाते हैं और अभी ऐसी भी कोई ऐसा भी नहीं है कि 3 फेस अगर दिन में देंगे तो लोग कोई पिलाई करेंगे या सिंचाई करेंगे, ऐसा भी नहीं। कुएं तो सब खाली पड़े, पानी है नहीं कुओं में। सिंगल फेस की मोटरें जब चलाते हैं कोई पानी के लिए, वो भी अब वो नहीं चला पा रहे हैं। वैसे तो पहले गर्मी की वजह से पानी नहीं, और कुओं में पानी जैसे 1 घंटा चलाते हैं, फिर 4 घंटा इंतजार करते हैं, थोड़ा पानी इकट्ठा होता है, फिर मोटर चलाते हैं। लेकिन वो भी अब ये लाइट जाने से हम पानी की भी समस्या हो गई। बहुत ज़्यादा परेशान है ग्रामीण क्षेत्र। और सांगट जीएसएस विशेष करके इन्होंने सांगट जीएसएस को ग्रामीण क्षेत्र वाले जीएसएस में डाल रखा है और कटौती भी कर रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र वाले जीएसएस को काट रहे हैं। तो अब जंगली जानवर है, पूरे जंगली एरिया हमारा, तो और उसमें पूरा गांव जो है जंगल में एकदम। तो आए दिन पैंतर नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। आजकल बिजली कटौती की समस्या ज़्यादा हो रही है। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर चोर चोरियां कर रहे हैं। प्रशासन से गुजारिश है कि बिजली कटौती का समय रात की जगह सुबह में कर दे। सुबह 5 बजे से अगर 8 बजे रहें तो सही रहेगा। रात्रि का समय होने से काफ़ी चोरियां हो रही है। सांगट, पुनावली जैसे इलाकों में चोरियां हुई हैं। और पिछले हमारे यहाँ पर भील बस्ती, हमारे गांव में जो भील बस्ती है, उस भील बस्ती में जब भी लाइट चली जाती है रात को पैंतर परेशान करते हैं। काफ़ी लोगों में दहशत है। डिप्टीखेड़ा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, 4 घंटे बैठे रहे धरने पर। राजसमंद जिले के डिप्टीखेड़ा गांव के ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और कलेक्ट्रेट के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। करीब 4 घंटे तक चले धरने के बाद उपखंड अधिकारी और जिला परिषद के सीईओ ने ग्रामीणों से समझाइश की, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। गाँव के देवीलाल गुजर ने बताया कि डिप्टीखेड़ा गाँव में चारभुजा मंदिर और सामुदायिक भवन के पीछे स्थित आबादी भूमि पर गाँव के रामलाल और उसके परिजनों ने अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कर दिया है। अप्रैल 2022 में रामलाल ने मौके पर पक्का निर्माण भी करवा दिया। ग्राम पंचायत में रामलाल को अतिक्रमण हटाने के लिए अंतिम नोटिस भी जारी कर दिया। उसके बावजूद भी मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसकी लगातार ग्रामीण जिला कलेक्टर से लेकर अन्य अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटा। गाँव में चारभुजा जी मंदिर की जमीन है,
जो गांव की सार्वजनिक उपयोग की भूमि उस पर रामलाल व उसके परिवार के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। पूर्व में भी 2018 में इन्होंने अतिक्रमण किया था, पूरे गांव ने अतिक्रमण को हटाया। अभी अप्रैल महीने वापस अतिक्रमण कर लिया। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अतिक्रमण को हटाने के लिए हमने ये यहाँ जिला कलेक्टर यहाँ एकत्रित हुए पूर्व, और इसमें जो स्कूल की भूमि है राजकीय प्राथमिक विद्यालय लिप्टी खेड़ा, उसकी जमीन पे भी अवैध अतिक्रमण कर रखा है। चारागाह भूमि पर भी अवैध अतिक्रमण कर रखा है। गांव में चारों ओर अतिक्रमण कर रहा है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है इसके विरुद्ध। पूर्व में कई बार हम यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। भावा में महर्षि देव व्यास सनातन वैदिक शिक्षण संस्थान शिविर का शुभारंभ। भावा के नोबल पब्लिक स्कूल परिसर में 15 दिवसीय महर्षि वेद व्यास सनातन वैदिक शिक्षण संस्थान की ओर से शिविर शुरू हुआ, जिसमें बटुकों को ज्योतिष ज्ञान सहित विभिन्न प्रकार का ज्ञान सिखाया जाएगा। आचार्य गोविंद शर्मा ने बताया कि शिविर में आवरी माता मंदिर जड़ोल के महंत सीताराम दास महाराज, वणय आश्रम के योगी चेतननाथ महाराज के नेतृत्व में शिविर शुरू हुआ। महंत द्वारा माँ सरस्वती व महर्षि गौतम भगवान की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। शिविर में आए 100 से अधिक बटुकों का तिलक व जनेऊ धारण करवाकर शिविर का शुभारंभ किया। आचार्य ने बताया कि शिविर 20 जून तक चलेगा, जिसमें ब्राह्मण विद्या के अनुसार ज्योतिष ज्ञान सहित विभिन्न प्रकार की ज्ञान सिखाया जाएगा और सुबह 5 से रात्रि 9 बजे तक बटुकों को विभिन्न प्रकार की ब्रह्म विद्या सिखाई जाएगी। कार्यक्रम में मीठालाल शर्मा, प्रवीण गुजर, रमेश गुजर, ओम प्रकाश, गोविंद लाल शर्मा, विष्णु कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। धरती को स्वच्छ और हरित बनाने की आवश्यकता। जोशी नाथद्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में पर्यावरण की थीम पर सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें पशुन सरपंच अयन जोशी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है। मानव और पर्यावरण एक दूसरे से संबंधित तथा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण जैसे पेड़ों का कम होना, वायु प्रदूषण आदि मनुष्यों के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। निदेशक दीपेश पारिक ने कहा कि हर वर्ष पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम निर्धारित की जाती है। पर्यावरण को केवल एक पृथ्वी थीम के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारी पसंद के माध्यम से स्वच्छ हरित जीवन शैली के लिए प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रकृति के साथ हमारे संबंधों में सुधार करना और उसके मूल्य को समझना है। इस मौके पर प्रतिभागियों ने पर्यावरण रैली का आयोजन किया और संस्थान के क्लासरूम के बाहर वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौधरोपण भी किया। भक्ति भजन संध्या में झूमे श्रोता। बागोटा क्षेत्र के बीड़ों की बागल गांव में श्री धूणी बावजी व आमद माताजी मंदिर पर हवन, ध्वजदंड व कलश स्थापना का 4 दिवसीय महोत्सव के तहत रात्रि को भक्ति भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या में बेरूपुरी, शाहपुरा, भिलवाड़ा एंड पार्टी ने गणपति वंदना से भजनों की शुरुआत की। इसके बाद पहाड़ा में बिराजी माँ आमद मारी लाज राखजो, धूणीवाला बाबा की जय हो की प्रस्तुतियाँ दी। इसके बाद मोरिया, पाखड़ली, देदेनी, बीड़ा की बागल गांवरी, गुरुबिन, घोर अंधेरा रे संतों, घुमादे मारा बालाजी, गमड़ गमड़ गोटों की जिस तरीके भजनों की प्रस्तुतियों पर पंडाल में बैठे लोग झूमने पर मजबूर हो गए। इस दौरान गिरिराज पालीवाल और शंकर सुलीलाल ने बेरूजी, गुगरिया, गमकावे भजन की प्रस्तुतियां दी। भजन संध्या में बीड़ों की बागल, सांगट कला, गुर्जरों की बागल, खल्लों की बागल, सापोल, गोवल, कोयल सहित आसपास के बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। इस दौरान भक्ति भजन संध्या में धूणी बावजी मित्र मंडल की ओर से भजन कलाकारों का गायकों का स्वागत किया गया। पुठोल स्कूल क्रमोन्नत, ग्रामीणों में हर्ष। नवगठित ग्राम पंचायत पुठोल में आर.के. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजस्थान सरकार ने इसे क्रमोन्नत कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया है। पूर्व सरपंच खूमसिंह मुंदावत ने बताया कि पुठोल में विद्यालय क्रमोन्नत होने से अब पढ़ाई के लिए बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस दौरान पुठोल प्रताप सर्कल पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला का हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस दौरान पूर्व सरपंच खूमसिंह मुंदावत, प्रेम सिंह, रणजीत सिंह, बेहरू सिंह, विनोद सुथार, हेमंत वैष्णव सहित बड़ी संख्या में युवागण मौजूद थे। साथियों, हाल ही में कल शिक्षा विभाग द्वारा एक घोषणा की गई है कि आर.के. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को हमारे ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जो विद्यालय है उसको उच्च माध्यमिक यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रमोन्नत कर दिया गया है। तो इस अवसर पर समस्त ग्रामवासियों को छात्र छात्राओं को बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से, क्योंकि हम हमारी नज़दीकी पंचायत पिपलांत्री में हमारे साथीगण और छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए जाते थे और ग्रामवासियों की और अभिभावकों की लंबे समय से मांग रही है कि पुठोल ग्राम स्थित एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रमोन्नत हो, जिससे आमजन और
छात्र छात्राओं को दूर दूर तक पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़े और शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हो। और मैं समस्त ग्रामवासी की ओर से राजस्थान सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धुंधलाद माताजी के दर्शन के लिए उमड़े शहरवासी। नगर परिषद क्षेत्र के उपनगर दोइंदा में धुंधलाद माताजी का मेला भराया। हर साल ज्येष्ठ माह की छठ को मेला भरता है, लेकिन विगत 2 साल से कोरोना काल के चलते मेला नहीं भरा था। मेले में रात्रि में बड़ी संख्या में शहरवासी मेले में पहुंचे। मेले में आने वाले दर्शनार्थियों ने सबसे पहले मां धुंधलाद के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मेले में लोगों ने घूमकर डोलर चक्री और झूलों का आनंद लिया। साथ ही मेले में चाट पकौड़ी, पानी पूरी, बादाम शेक सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद लिया। लोगों ने माता के दर्शन करने के बाद मेले में घूमकर आनंद उठाया। इस दौरान मेले में बड़ी बड़ी डोलर चक्री में बच्चों ने भी खूब आनंद लिया। इस दौरान मेले में बिजली से चहुं और लाइटिंग से सजावट की गई, जो काफ़ी आकर्षक रही। इस दौरान मेले में दर्शन के लिए भी काफ़ी भीड़ रही।